हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब फ्रेंचाइजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके टिल द एंड ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी आप वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपके 100% वो एलिमेंट काम आएगा ही। और वो एलिमेंट है आपका डिवीजन एलिमेंट इन HTML। और उसके साथ साथ हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में भी बात करेंगे। जो मार्जिन और पैडिंग है वो हमारा CSS का टॉपिक है, बट वो इस वीडियो में कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि HTML में भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा भी आपको कंटेंट अच्छा शो करना है तो आपको उसकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो हम मार्जिन, पैडिंग और डिवीजन एलिमेंट्स की इस वीडियो में बात करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिवीज़न क्या होता है। तो डिवीज़न, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि किसी विंडो होती है, जो हमारा ब्राउज़र की विंडो होती है, उस पर जो वाइट हमारा पेज होता है, उसके डिवीजन्स क्रिएट करना, उस विंडो के डिवीजन्स क्रिएट करना, ताकि हमें कुछ भी कंटेंट लिखना हो, जैसे हमें कोई आर्टिकल लिखना हो तो हम उसका एक डिवीज़न अलग से बना के उसकी हाइट, उसकी साइज़ दे के उस जो कंटेंट है, हमारा जो आर्टिकल है, उसको अलग से शो कर सकें। मतलब उसका हमें एक तरीके से बॉक्स या कंटेनर भी आप डिवीज़न को बोल सकते हैं, सेक्शन भी उसको आप बोल सकते हैं। डिवीज़न क्रिएट करने का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आप इसको CSS के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको आप हाइट, विड्थ कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे आप चाहें। मतलब आपको जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको काफ़ी ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए डिवीज़न एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग बन जाता है जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो इसका जो टैग होता है वो आपका डिवीज़न, आपको DIV लिखना होता है और इसको क्लोज भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका डिवीज़न इसको लिखने से क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर जैसे मुझे अभी मैंने इसको क्रिएट कर दिया, मैं इसको आपका लाइव प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। Ctrl+S से सेव करता हूँ और मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जैसे डिवीज़न मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया तो एक डिवीज़न वहाँ पे क्रिएट हो गया है जो हमारा वेब पेज है उस पर। बट आप जैसे ये हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया है, बट आप इस पर देख पा रहे होंगे अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने डिवीज़न क्रिएट किया है वो इस पर क्रिएट तो हो गया है, बट हमने ना तो उसको हाइट दिया है, ना हमने उसको कोई बैकग्राउंड कलर दिया है, इसलिए वो हमें शो नहीं हो पा रहा है। या तो हम उसको कोई कंटेंट दें या उसको हम कोई बैकग्राउंड कलर दें तो उसके बाद वो आपको शो होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ पे जो इसका एडिटर है इसको सेट कर लेते हैं एक बार। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हाय दिस इज वेब फ्रेंचाइजी। मैं इसको सेव करूँगा तो ये आपको टेक्स्ट अभी नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल ये है आपका एक डिवीज़न के अंदर, बट ये आपको अभी नॉर्मल दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो डिवीज़न हमने क्रिएट किया है इसको एक विड्थ और एक हाइट देता हूँ। वो मैं किसके थ्रू दूंगा, स्टाइल टैग के थ्रू। स्टाइल एट्रीब्यूट है जो हमारा, उसके थ्रू ये CSS की प्रॉपर्टी है। इसको मैं इसको हाइट प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे हाइट मैं इसको दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स और इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स, ताकि ये हमारा एक स्क्वायर शेप में क्रिएट हो जाए। और अभी इसको सेव करूँगा तो अभी भी हमें ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी केवल मैंने इसकी हाइट और विड्थ सेट करी है। अब मैं इसको एक कलर दे रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छी तरीके से जो डिवीज़न हमने क्रिएट करा है वो आपको पूरा वहाँ पे शो हो जाए। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर जैसे ही दूंगा आपको पूरा वो डिवीज़न जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं इसको दे रहा हूँ और रेड कलर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने डिवीज़न क्रिएट किया था वो हमने इतना बड़ा डिवीज़न क्रिएट किया है। इसकी हाइट और विड्थ 100 पिक्सल्स है और इसका कलर हमने रेड दिया है। तो ये आपका डिवीज़न टैग हुआ। इसको आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और मार्जिन पैडिंग की भी हम बात करेंगे अभी कि मार्जिन पैडिंग क्या होता है। तो ये तो था आपका डिवीज़न। इसको आप डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ और शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है हमारी CSS के अंदर, डिस्प्ले, और डिस्प्ले मैं इसको कर देता हूँ नन। डिस्प्ले नन करने से क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है वेब पेज का वो आपका गायब हो जाता है वहाँ से। जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो ये आपका कंटेंट गायब हो गया। इसी की तरीके की एक और आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी विजिबिलिटी। मतलब डिस्प्ले की जगह आप यहाँ पे विजिबिलिटी लिखें और विजिबिलिटी का जो आपका यहाँ पे टैग है आप वो लिखें आप हिडन। तो विजिबिलिटी हिडन करने से भी वो आपका जो कंटेंट है वेब पेज पे वो गायब हो जाएगा। बट उससे होगा क्या, वो वहाँ से गायब हो गया है वो, लेकिन रियलिटी में वहीं पे है, आपको दिख नहीं रहा है। जबकि हमारा डिस्प्ले जो रन करा है वो असली में वहाँ से गायब हो गया है। मतलब वेब पेज पे वो अब रहा ही नहीं, जबकि जो विजिबिलिटी है उसमें केवल उसकी विजिबिलिटी हमें दिख नहीं रही है। वो है तो सही वहाँ पे, वो स्पेस एक्वायर कर रहा है बट वो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये हमारे बहुत काम आते हैं आगे जाके। जैसे
इसका इंटरफेस है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो किससे होता है, आपका डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपका कार्ड है तब तो आप उसको शो कर दीजिए, बट नहीं है तो क्या करिए, डिस्प्ले नन कर दीजिए। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है इस चीज़ को करने से। तो ये आपका डिस्प्ले था, आप इसको काफ़ी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। बहुत इजी है डिवीजन टैग के थ्रू इसको डिस्प्ले करना। और इसके अलावा आप फ्लैग्स और ग्रिड में हम आगे बढ़ेंगे एडवांस सिस्टम, उसके थ्रू भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी डिवीजन टैग की। अब हम बात करते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं मार्जिन और पैडिंग की। उसके लिए मैं एक नया डिवीजन क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक नया डिवीजन यहाँ पे क्रिएट किया है। मैं इसको सेव करता हूँ। आपको वापस कंटेंट दिख रहा है वेब पेज पर हमारे। अब मैं आपको वेब फ्रेंचाइजी मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। तो मार्जिन पैडिंग देने के लिए भी हमें स्टाइल एट्रीब्यूट CSS कोर्स को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और जिसमें मैं जैसे मार्जिन मैंने दिया 50 पिक्सल्स। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये इसको ऊपर से हाइट मिल गई, बगल में से इसको हाइट मिल गई, नीचे से इसको हाइट मिली, यहाँ से भी मिली, बट हमें दिखा से ऊपर से और लेफ्ट जो साइड है वहाँ से इसकी हाइट यहाँ पे शो हो रही है। तो मार्जिन क्या होता है, जो आपका एलिमेंट होता है, जो आपने अभी डिवीजन एलिमेंट जैसे हमने क्रिएट किया, मैं डिवीजन की पर्टिकुलर बात करूँ तो इसके बाहर का जो एरिया है तो उसको विंडो के जो लास्ट आपकी जो बॉर्डर आती है वहाँ से इसको स्पेस मिल गई और ये आपका जो एलिमेंट था उसके अकॉर्डिंग आपका सेट हो गया है। तो ये आपका मार्जिन के थ्रू होता है, मतलब आपको जो डिवीजन है उसके बाहर की स्पेस मिल है। डिवीजन के बाहर से क्या मतलब है, जैसे मैं एक बार इसको अगर कोई कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दिया रेड, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये आपका डिवीजन है, उसकी हाइट वगैरह मैंने अभी मेंशन नहीं करी, मैं इसकी हाइट भी मेंशन करता हूँ 100 पिक्सल्स और मैं इसकी विड्थ भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ 100 पिक्सल्स। इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब मार्जिन देने से क्या हुआ, जो ये हमारा डिवीजन था, ये पूरा जो डिवीजन है इसके बाहर हमें स्पेस मिल गई। ये वाली जो स्पेस यहाँ पे मेरा कर्सर है ये आपको मार्जिन की हेल्प से मिली है यहाँ पे। अब पैडिंग से क्या होता है, पैडिंग से जो डिवीजन है इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको जो डिवीजन की बॉर्डर है इससे स्पेस मिलेगी। मतलब अभी तो हमें इसके बाहर से मिली थी जो डिवीजन की बॉर्डर है, बट पैडिंग से क्या होगा, जो डिवीजन की खुद की बॉर्डर है उससे जो इसके अंदर का जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको स्पेस मिल जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग और मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल्स। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख पा रहे हैं ये जो है था, ये जो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ था इसको इसके अंदर से ऊपर से नीचे से और यहाँ से इसको आपकी जो स्पेस है वो यहाँ पे पैडिंग के थ्रू प्रोवाइड हो गई है। तो ये पैडिंग के थ्रू हुआ, मतलब पैडिंग तो आपको जो कंटेनर है उसके अंदर से स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, जबकि जो आपकी मार्जिन है वो आपको बाहर है वहाँ से आपको स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये दोनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्जिन और पैडिंग। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्जिन तो बाहर से स्पेस होता है, जबकि जो पैडिंग होता है वो आपके अंदर से स्पेस होता है। अंदर से मतलब क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो हर एलिमेंट को एक कंटेनर की तरह कंसीडर करता है, कंटेनर या डिवीजन की तरह कंसीडर करता है। और जो डिवीजन की बॉर्डर्स होती हैं उसके अंदर से तो जो स्पेस होती है वो हमारी पैडिंग के थ्रू हमें मिलती है। और जबकि जो ब्राउज़र की जो बॉर्डर्स होती हैं, ये वाली आपकी जो बॉर्डर्स होती हैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, इससे जो आपको ये स्पेस मिल रहा है इतना, ये आपको मार्जिन के थ्रू मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छी तरीके से। और एक चीज़ मैं अगर आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इस मार्जिन और पैडिंग को यहाँ से हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये मैं मार्जिन को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये अभी मार्जिन और पैडिंग मैंने हटा दिया और एक नॉर्मल बॉक्स है, बट अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ से इसको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, मतलब इसको यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। तो वो कितना मार्जिन यहाँ पे दे रखा है उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं, जो आपका राइट क्लिक है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट दिख रहा होगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है आपको। इंस्पेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स मॉडल यहाँ पे दिख जाएगा और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मार्जिन है, यहाँ पे 8 पिक्सल्स की जो मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ने प्रोवाइड कर रखी है, या 8 यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये जो होता है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पहले से प्रोवाइड करता है। तो ये आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और इंस्पेक्ट पे जाके आपको पता लग जाएगा कि कितनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 8 पिक्सेल्स की जो ब्राउज़र होता है वो मार्जिन प्रोवाइड करता है, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो जैसे आप स्टाइल एट्रीब्यूट में जाके मार्जिन दे सकते हैं और उसको वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं एक बार इन मार्जिन और पैडिंग को भी थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे अभी तो हमने मार्जिन दे नहीं रखा है, अब मैं इसको मार्जिन यहाँ पे देता हूँ मार्जिन। और मार्जिन के अंदर भी हमारा क्या होता है कि वैल्यूज़ होती है कि जैसे मैंने अगर 2 वैल्यूज़ दी तो वो 2 वैल्यूज़ टॉप से हुई, बॉटम से हुई, या फिर राइट से या फिर लेफ्ट से हुई। क्योंकि स्पेस दे रहे हैं तो हमें ये भी बताना होगा कि हम स्पेस कहाँ से देना चाहते हैं, तो राइट से देना चाहते हैं, लेफ्ट से देना चाहते हैं, टॉप या बॉटम से, जहाँ से भी देना चाहते हैं तो हमें वो भी बताना होता है। तो अभी तो केवल मैंने एक ही वैल्यू लिखी थी, जैसे मैंने 40 पिक्सल्स यहाँ पे लिखा, इसको मैंने सेव करा अगर, तो 40 पिक्सल जो होगी वो आपको चारों तरफ से होगी, क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू दी और एक वैल्यू को जो ब्राउज़र होगा हमारा वो चारों तरफ से कंसीडर करेगा। अगर मैं 2 वैल्यूज़ देता हूँ, 2 मैंने यहाँ पे 40-40 दी, तो अब जो ब्राउज़र होगा वो क्या करेगा, 40 पिक्सल्स ही आपकी टॉप और बॉटम से देगा और 40 पिक्सल्स आपको राइट और लेफ्ट से देगा। तो अभी इसमें कुछ चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, कंट्रोल एस करा तो देख रहे होंगे आप, कुछ चेंज हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि अभी भी 40-40 पिक्सल्स हमने ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट से रखी है। अगर अब हम 3 वैल्यू देते हैं तो 3 वैल्यू देने से क्या होगा, जैसे मैं इसको 60 पिक्सल्स करता हूँ, 3 वैल्यूज़ देने से क्या होगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो तो होगी आपकी टॉप से, सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी लेफ्ट से और राइट से, और जो थर्ड वाली वैल्यू होगी वो होगी आपकी बॉटम से। तो अब 60 पिक्सल्स हमने बॉटम से करी तो अभी भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे अगर ये स्पेस बहुत सारी पहले से प्रोवाइड है, उसमें से 60 पिक्सल्स से पहले से ले रखी है, तो अभी भी आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। वह सेम ही सीन आपका पैडिंग के अंदर है। पैडिंग में भी आपको ऐसे वैल्यूज़ डिफाइन करनी है। एक वैल्यू अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो चारों तरफ के लिए सेम होगी, 2 करेंगे तो जो पहली वाली है वो टॉप और बॉटम के लिए होगी, जबकि जो दूसरी वाली है वो राइट और लेफ्ट के लिए होगी। अगर 3 वैल्यू करेंगे तो पहली वाली टॉप के लिए, दूसरी वाली लाइट और लेफ्ट के लिए, और तीसरी वाली होगी बॉटम के लिए, और जो फोर्थ वाली अगर आप 4 डिफाइन करते हैं तो सबके लिए एक इंडिविजुअल आप वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपको मार्जिन और पैडिंग से पता लग जाता है कि मतलब कौन सी स्पेस आपने कहाँ पे कितनी दे रखी है, कितनी आप उसको देना चाहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिवीज़न की हमने बात करी, डिवीज़न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और एक मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, हम जैसे मार्जिन अभी तो हमने वैल्यूज़ की बात करी, एक मार्जिन होता है हमारा ऑटो। ऑटो में क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है या फिर जिसको भी हमने मार्जिन ऑटो दिया हुआ है वो हमारा हॉरिजॉन्टल जो विड्थ होती है उसकी विंडो की, वो उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है। मैं इसको एस करूँगा कंट्रोल एस, तो आप देख पा रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया है। मैं इसको बड़ा करूँगा तो भी आपको सेंटर में दिखेगा। तो ये मार्जिन ऑटो के थ्रू पॉसिबल हुआ है। एक होता है मार्जिन इनहेरिट। इनहेरिट करने से क्या होता है, इनहेरिट वाला हम सीएसएस वाले में भी बात करेंगे कि इनहेरिट वाला में क्या होता है, जो आपका पेरेंट एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ तो हमने कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं दे रखा है, बट अगर हम कोई पेरेंट एलिमेंट देंगे, जैसे डिवीजन के अंदर अगर हम कोई हेडिंग डिफाइन करते हैं और हेडिंग को हम मार्जिन देते हैं इनहेरिट, जबकि हम जो पेरेंट एलिमेंट है मतलब डिवीजन वाला जो एलिमेंट है उसको अगर हम मार्जिन देते हैं 60 पिक्सल, तो जो हमने नीचे H1 को या फिर जो हेडिंग को हमने मार्जिन इनहेरिट किया है, तो इनहेरिट करने से जो 60 पिक्सल्स उसकी डिवीजन वाली मतलब उसके जो पेरेंट एलिमेंट वाली मार्जिन थी वही उसको हेडिंग को भी वहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, मतलब वहाँ से वो उसको इनहेरिट कर लेगा, तो वो आपका इनहेरिट होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सेम कॉन्सेप्ट है मार्जिन और पैडिंग का, बट डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि मार्जिन बाहर से होता है जबकि जो पैडिंग होता है वो बॉर्डर के इनसाइड से होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।